हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। 12 मार्च को होने वाले हिंदी के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर के बाद में आपको पेपर का सल्यूशन अपने इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने 16 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए धुआंधार तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसमें आपके चारों विषय के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के बहुवैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले, छोटे बड़े सभी प्रश्न, नक्शा कैसा आएगा, कौन से स्थान आ सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैंडराइटिंग कितनी मैटर करती है अपने कल के एग्ज़ाम में। ठीक है ना, जो आप हिंदी का पेपर दोगे उसमें कितनी मैटर करती है। ठीक है। दूसरी बात, मात्राओं की गलती कहाँ तक चलती है। ठीक है। तीसरी बात कि समय कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये 3.25 घंटे है, हिंदी का पेपर है, क्या लेंदी रहेगा क्या। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कॉपी ली अपने पास है। ठीक है, हमने एक कॉपी ली है टॉपर की। ठीक है ना, जो 2022 के टॉपर हैं। ठीक है ना, इनको 80 आउट ऑफ 80 आए हैं। लेकिन अगर जब आप कॉपी देखोगे तो इनमें कॉपी में मात्राओं की तो काफ़ी मिस्टेक है, और हिंदी की हैंडराइटिंग है वो भी आप देखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनकी भी हैंडराइटिंग ख़राब होती है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब होती है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉपी देखिएगा और मैं आपसे मैनेज कैसे करना समय उसके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है। ये सबसे पहले तो नियम यही है, रूल है, समझ लो, बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास कि आप हमेशा अपने पेपर को सेक्शन ए यानी खंड खंड अ से ही शुरुआत करें। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, खंड अ से ही शुरुआत करें, चाहे आप गणित का पेपर दे रहे हो, विज्ञान का दे रहे हो या सामाजिक का दे रहे हो। अगर आपको उसका आंसर अभी नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, फिर जैसे ही आपको याद आए लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर खाली छूट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको क्या कि हमेशा खंड ए से ही शुरुआत करें। ठीक है। फिर आप इस प्रकार से आंसर देना, ये जानते कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। फिर आपको रिक्त स्थान वाले में भी यही ध्यान रखना। अब हैंडराइटिंग देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे ये 4 प्रकार लिखा है, इसमें ये 4 है ना, किस टाइप से लिखा आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ये है लिखा है। ठीक है, निश्चित है। तो हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब होने के बावजूद भी इनके यहाँ कोई नंबर नहीं काटे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आप अक्सर ऐसे लिख देते हैं जो पढ़ने में आ सकते हैं, ठीक है, जो पढ़े जा सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप सेक्शन ए से ही शुरुआत करेंगे। और समय की बात करें तो 3.25 घंटे होता है ना, अपने 3.25 घंटे पर्याप्त समय रहेगा। कारण कारण ये कि आपको शब्द सीमा दे रखी है। शब्द सीमा का मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर है लिमिटेड वर्ड्स में ही लिखना है। इसका मतलब सबको पता है कि वो इस टाइम में, वो टाइम पीरियड में ही पूरा हो जाएगा पेपर। ठीक है, और आराम से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में। ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि अपने गलतियों के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है संधि। ठीक है ना, ये ओरिजिनल कॉपी है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे संधि कैसे लिख रखा है देखिए, उल्टा है, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई नंबर नहीं काटा गया है। ठीक है। और इसके बाद मतलब इस कॉपी में अभी अगर आप देखें ध्यान से तो आपको काफ़ी गलतियाँ मिल जाएगी। काफ़ी गलतियों के बावजूद भी नंबर नहीं काटे गए। ठीक है, काफ़ी तो प्रश्न भी ऐसे हैं, जैसे आगे अपने को एक क्वेश्चन मिलेगा जो अभी पढ़ा था मैंने। ठीक है ना, जिनमें मतलब खूब सारी गलतियों के बावजूद, जैसे अगर शुद्ध हिंदी हम लिखें तो मैं जो लिखते हैं उस पर हमें बिंदी लगानी चाहिए, नहीं तो मिस्टेक है। ठीक है ना, फिर भी इस मिस्टेक के लिए ना तो इसको करेक्ट किया गया है, ना इसके लिए कोई मार्क्स काटा गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे हम आते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है हालदार साहब हर रोज़ वहाँ पर, अब वहाँ पे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, वहाँ पर आते आते तथा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर रोज़ अलग अलग चश्मा को देखकर, अब भाषा समझिएगा, चश्मा को देखकर लिखा है ये इन्होंने। ठीक है ना, कर हालदार साहब ने पान वाले को पूछा कि यह कैप्टन कौन। अब कौन देखिए, कौन। ठीक है ना, पूरी नहीं की है लाइन, कौन, तो पान बाया। अब ये जो भी लिखा है, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ इनका कोई मार्क्स नहीं काटा गया। ठीक है, जितने मार्क्स थे उनको पूरे दिए गए। ठीक है ना, कहने का मतलब आपकी हैंडराइटिंग जैसी भी हो आपको चिंता नहीं करना, आपको ध्यान रखना कि आपका उत्तर एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, मात्राओं की मिस्टेक तो इस कॉपी में भयंकर है। ठीक है ना, आप ये बोर्ड की कॉपी है, और आप जैसे यहाँ पे क्रिया लिखा है, ठीक है ना, ऑफिशियल आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो गलतियाँ भरपूर हैं, लेकिन नंबर इनके नहीं काटे गए हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, पेपर आराम से सॉल्व करना है, जितने शब्द सीमा दे रखी है उसी में पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है,
और हैंडराइटिंग मैटर इतना ज़्यादा नहीं करती हैं, ठीक है, हैंडराइटिंग का मैटर है ही नहीं, ठीक है, जैसे ये गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, ठीक है ना, और काफ़ी ख़राब भी अक्षर लिखे हैं फिर भी चलता है, ठीक है। तो अपना उत्तर प्रॉपर लिखिए, आराम से लिखिए, शब्द सीमा में लिखिए, समय रहते आपका पेपर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। अब कॉपी तो लंबी चौड़ी, आपका समय कीमती है, इसलिए आप पढ़ते रहिए। सामाजिक में धुआंधार तैयारी के साथ मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।